11 सितंबर 2001 अमेरिकन हिस्ट्री का वो काला दिन जब अमेरिका में एक के बाद एक अटैक हो रहे थे जिसने अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। 11 सितंबर में अमेरिका में कई सारे अटैक होते हैं जिसमें तकरीबन 3000 लोग मारे जाते हैं। ये हमले इतने खतरनाक थे कि अमेरिकन सरकार को भी पता नहीं चल रहा था कि अगला हमला कहां और कैसे होने वाला है। A big explosion has just occurred. Everyone is running from the entire financial district now. The smoke is filling the entire area. Let's go. दोस्तों, इन हमलों को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल उसामा बिन लादेन था। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी बिन लादेन की अमेरिका के साथ जो लादेन एक के बाद एक अटैक कर रहा था। ग्यारह सितंबर की सुबह को अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस जाने के लिए। इस फ्लाइट में टोटल 52 पैसेंजर सवार है जिसमें 11 क्रू मेंबर है और 81 पैसेंजर्स। फ्लाइट की उड़ान भरने के बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर में से 5 लोग हाईजैकर हैं। ये हाईजैकर ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुसकर पायलट को और पार करते हैं। इन हाईजैकर में से एक हाईजैकर है मोहम्मद अता जो ट्रेंड है एज ए पायलट। ये पायलट और को पायलट से कमांड छीनता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस टाइम पर अमेरिका की बहुत ही बड़ी और हिस्टोरिकल इमारत थी, जैसे आज के टाइम पर दुबई की बुर्ज खलीफा है। हाईजैकर ये प्लेन सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ का टावर था उसमें क्रैश करवा देते हैं। ये प्लेन क्रैश हुआ था ठीक 8:46 पर और उस टाइम जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज बुश, जो फ्लोरिडा में एक स्कूल को विजिट कर रहे थे। उनके स्टाफ जब उन्हें बताते हैं कि एक एयरप्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश कर गया है तो जॉर्ज बुश ये समझते हैं कि शायद पायलट को हार्ट अटैक आया होगा और गलती से ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश हुआ होगा। इसके ठीक 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइन के फ़्लाइट 175 को भी 5 लोगों के दौरान हाईजैक किया जा चुका है। अब एक बार फिर हाईजैकर पायलट को ओवरपावर करके प्लेन का रुख वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ करते हैं और ये प्लेन भी साउथ टावर में जाकर क्रैश करवा देते हैं। इस वक्त जॉर्ज बुश स्कूल में 2nd क्लास के बच्चों के साथ रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे थे और उनके स्टाफ एंड्रयू गॉड क्लास में एंटर करके प्रेसिडेंट को कहते हैं कि अमेरिका इज़ अंडर अटैक, लेकिन जॉर्ज बुश क्लास की रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं। जॉर्ज बुश 7 मिनट तक क्लास में बच्चों के साथ बातचीत करते हैं और टीचर्स के साथ फोटोज़ भी लेते हैं। वहीं पर इन 7 मिनट में पूरी दुनिया भर में ये खबर फैल चुकी थी। अब इन 2 प्लेन क्रैश के बाद पता चलता है कि 2 और प्लेन्स को भी हाईजैक कर दिया जा चुका है, जिसमें शामिल है अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट 77 जो वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है लॉस एंजलिस जाने के लिए, जिसको भी 5 लोगों के दौरान हाईजैक किया जा चुका था। और चौथी फ्लाइट थी यूनाइटेड एयरलाइन की फ़्लाइट 93 जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी। इस फ्लाइट को भी 4 लोगों के दौरान हाईजैक किया जा चुका था। इन दोनों फ्लाइट्स को टर्न किया जाता है वाशिंगटन डीसी की तरफ। अब हाईजैकर फ़्लाइट 77 का रुख पेंटागन बिल्डिंग की तरफ कर देते हैं और हाईजैकर इस फ्लाइट को इस बिल्डिंग में क्रैश करवा देते हैं। इस तीसरे क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट की सारी फ्लाइट्स को बंद करा दिया जाता है। जो भी फ्लाइट्स उड़ान भरने के लिए रेडी हो रही थी सभी को शट डाउन कर दिया जाता है और बाकी जो फ्लाइट्स टेक ऑफ कर चुकी थी उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि वो जल्दी से किसी एयरपोर्ट पर लैंड करें। 11 सितंबर के 10 बजते हाईजैकर 3 प्लेन को क्रैश करवा चुके थे। अब जो साउथ टावर में प्लेन क्रैश हुआ था इसकी वजह से एक खतरनाक आग लग गई थी बिल्डिंग में, जिसकी वजह से साउथ टावर का जो स्ट्रक्चर था वो कमज़ोर हो गया था और पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी। अब पूरी अमेरिका में ये खौफ था कि हाईजैकर चौथा प्लेन यानी फ़्लाइट 93 को कहां क्रैश करवाएंगे और हाईजैकर का इरादा था इन प्लेन को व्हाइट हाउस में क्रैश करवाने का। व्हाइट हाउस अमेरिका की बहुत ही खास जगह है क्योंकि वहां पर यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं। अब इस हाईजैकिंग के बाद फ़्लाइट 93 के कुछ पैसेंजर अपने फ़ोन को टर्न ऑन कर देते हैं। उनको फ़ोन कॉल्स आने लगती हैं उनके फैमिली मेम्बर की, जो उन्होंने बताते हैं कि अमेरिका में अभी तक 3 प्लेन क्रैश हो चुके हैं और हाईजैकर फ़्लाइट 93 को भी कहीं ना कहीं क्रैश करवा देंगे। तभी पैसेंजर रियलाइज़ करते हैं कि इनका प्लेन भी क्रैश होने वाला है और उनके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब यहाँ तो ये हाईजैकर को देखते रहते हैं कि कैसे वो भी इस प्लेन को क्रैश करवा देते हैं या फिर वो हिम्मत करके हाईजैकर से मुकाबला करें। आखिर फ्लाइट में बैठे पैसेंजर हाईजैकर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। पैसेंजर की ये फाइट प्लेन को क्रैश करवाने से तो रोक नहीं पाई, पर इनकी इस हिम्मत की वजह से कई लोग मारे जाने से बच गए और ये फ्लाइट व्हाइट हाउस की जगह किसी वीरान जगह पर क्रैश कर गई और वहाँ पर 10:28 पर नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर गया था। अब पूरी अमेरिका में खौफ और मातम का माहौल छा गया था क्योंकि सुबह के 11 बजने से पहले 3000 लोगों की मौत और 6000 लोग जख्मी हो चुके थे। कुछ लोग पेंटागन में मारे गए तो कुछ लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इस हमले के पीछे उसामा बिन लादेन और टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा का हाथ है, लेकिन उसामा बिन लादेन साफ इनकार कर देता है कि वो इस हमले के पीछे नहीं है। लेकिन 2004 में जब यूएस में इलेक्शन होती है तभी उसामा बिन लादेन एक टेप रिकॉर्ड पब्लिश करते हैं जिसमें वो कबूल करते हैं कि इन हमलों के पीछे उसी का हाथ था।